أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अद्ल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया जाए। और हम लोगों ने जो लास्ट दो वीडियोस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, सेक्शन 39 और सेक्शन 40 को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने इनकम टैक्स लॉ की डिफरेंट प्रोविजन के तहत ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि हमारे पास अगर कोई डिफरेंट सोर्सेज की इनकम आती है जो कि किसी और चार सोर्स ऑफ इनकम में क्वालिफाई नहीं करती, तो उसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की डेफिनेशन में लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसको टैक्स करते हैं। अब वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी गई, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल पोर्शन था। आज आपके सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आया है। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एक एक आइटम को हम सेक्शन 39 और 40 के को मद्देनजर रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे और इसकी टैक्सेबिलिटी को फर्दर जो है वो असेस करेंगे। पढ़ते हैं जी। Mr. Samiola has been working as an assistant manager marketing for last 15 years in Messrs. Moonlight Limited, a public limited company. In addition to salary, perks and allowances given to him by the company, he has various other sources of income with following details for tax year ended 30th June 2021. एक इंडिविजुअल है, वो सैलरीड पर्सन है, लेकिन सैलरी के साथ साथ उसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के कुछ हेड्स हैं जहां से उसे आमदनी रिसीव होती है, वसूल होती है। तो वो डिटेल दी गई है। पहली डिटेल में ये बताया गया है कि ही इज अ नॉन प्रोफेशनल राइटर एंड हैज रिसीव्ड ₹20,000 ऑन अकाउंट ऑफ हिज लिटरेरी वर्क which was started and completed during the year 2020-21. हम जरा सवाल के एंड पे जाएं। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी आर टैक्स पेएबल। अब इस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम आगे मूव करेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो इनकम के सोर्सेज या जराए बताए गए हैं, इसके अंदर कौन सी चीज को कैसे टैक्स लॉ के मद्देनजर रखते हुए हमने ट्रीट करना है। तो पहली इंफॉर्मेशन ये आती है हमारे पास कि मिस्टर समीउल्लाह साहब जो हैं उनको 20,000 रुपये मिलते हैं। कुछ वो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, लिटरेरी वर्क करते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और उसके अगेंस्ट उन्हें 20,000 रुपये मिलते हैं। और ये नॉन प्रोफेशनल राइटर है। नॉन प्रोफेशनल का वर्ड हमें थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दिलाता है कि अगर ये प्रोफेशनल राइटर होता और ये इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होती तो हम लोग इस 20,000 को इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट करते, ना कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ट्रीट करते। बट इसका ये नॉन रूटीन काम है, तो इसको 20,000 रुपीज को हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस की बजाय इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाएंगे और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर कर लेंगे टूवर्ड्स टैक्सेबल इनकम। बी पार्ट में लिखा है जी कि ही रोट एन आर्टिकल ऑन कोविड-19 फॉर विच ही वाज पेड अ सम ऑफ ₹50,000। 50,000 रुपए उन्हें मिले हैं जी। वो राइटर भी हैं, जॉब करने के साथ साथ कुछ लिखाई पढ़ाई का काम भी करते हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कोरोना के ऊपर, उसके उन्हें 50,000 रुपए मिले। तो हमने ये डिसाइड किया था पहले पढ़ते हुए डिफरेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कि कोई भी ऐसी इनकम जो किसी और सोर्स में फॉल ना करे उसको अदर सोर्सेज में हमने लेके जाना है। अब ये 50,000 रुपीज ना तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ना इनकम फ्रॉम सैलरी है, ना कैपिटल गेन्स है, ना हाउस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी इनकम है। तो ये किसी में अगर फॉल नहीं करती तो ये फॉल करेगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
शेयर फ्रॉम एन एओपी 20,000 रुपीज, ये भी अदर सोर्सेज में आएगा क्योंकि आपका ये बिजनेस नहीं है। इस तरह आप बेसिकली एक सैलरीड पर्सन है और आपने कहीं शेयर्स परचेज किए हैं या इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में और वहां से आपको मुनाफा आया है 20,000 रुपीज का। इसके अलावा आप एक और काम भी कर रहे हैं जी, समीउल्लाह साहब लेक्चर रिकॉर्ड करवाते हैं या लेक्चर्स जो हैं वो कहीं पे डिलीवर करते हैं और एग्जामिनेशंस की इन्विजिलेशंस भी करते हैं। 90,000 रुपया साल में उस मद में उनको मिला जिसमें 20,000 रुपये उनका खर्चा होता है जी बुक्स और मटेरियल खरीदने में और लेक्चर्स प्रिपेयर करने की कॉस्ट आती है और 10,000 रुपया उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, 90,000 रुपीज में से 20,000 रुपया बुक्स एंड मटेरियल जो कॉस्ट है ये भी लेस कर देंगे क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 39 और 40 में ये समझी थी बात कि अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं तो उसमें से उस इनकम को ड्राइव करते हुए कोई भी कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो है वो आप इंकर करते हैं तो दैट इज अलाउएबल डिडक्शन। तो यहाँ पर आपकी 90,000 रुपीज में से 20,000 एंड 10,000 यानी कि 30,000 रुपया जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और 60,000 रुपये जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ई में क्या बता रहा है जी क्वेश्चन हमें, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर he received a plot from his best buddy Mr. Taimur Sabar as a gift on his 50th birthday and Mr. Taimur is residing in Dubai and he is not a regular tax filer। मार्केट वैल्यू जो है उस प्लॉट की 30 लाख रुपए है। हम लोगों ने ये चीज अंडरस्टैंड की हुई है कि हमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, इसके अलावा कोई भी कोई गिफ्ट करता है तो गिफ्ट तो हम ले लेंगे लेकिन उसको रिकॉर्ड पे लाएंगे और उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। तो तैमूर साबर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक प्लाट दिया, समीउल्लाह साहब को एक प्लाट दिया। समीउल्लाह साहब इस प्लाट को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न में 30 लाख रुपया जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लाट जो है उसको अदर सोर्सेज के तौर पे शो करके उसके ऊपर टैक्स देंगे। प्लाट समीउल्लाह साहब का अपना है लेकिन टैक्स जो है वो सरकार का है। तो 30 लाख रुपए जो है इट विल बी एडेड टूवर्ड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज ए टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट एक एग्जाम पास कर रहे हैं जी, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम है और एम्प्लॉयर उनको 50,000 रुपीज पे कर रहे हैं। हमने सैलरीज को डिस्कस करते हुए ये चीज डिसाइड कर ली हुई है कि एम्प्लॉयर किसी किस्म की भी कोई पेमेंट करेगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी और यहाँ पर ये 50,000 रुपया भी इनकम फ्रॉम सैलरी ही ट्रीट होना चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसका कोई जिक्र नहीं होगा। दिस 50,000 अमाउंट will not be included towards income from other sources, rather it will be included towards income from salary। तैमूर साहब ने जो प्लॉट दिया था वो आपने यानी कि यहाँ पर जिनकी असेसमेंट हो रही है उन्होंने रेंट आउट कर दिया है। ओपन प्लॉट को रेंट आउट किया 30,000 रुपये महीने का, उसके ऊपर जो है वो रेंटल्स ले रहे हैं और 80,000 रुपया प्लॉट की लेवलिंग के ऊपर खर्च हुआ है। आगे बता रहे हैं जी, द लेवलिंग वाज नेसेसिटेटेड ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी, अ सम ऑफ रुपीस 10,000 वाज पेड टू दोज अथॉरिटीज एज अ वायलेशन चार्जेस ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। अच्छा जी, उन्होंने प्लॉट को प्रॉपर उसकी अपकीपिंग नहीं रखी अथॉरिटी की, वहां पर जिस सोसाइटी में जिस सेक्टर में वो प्लॉट मौजूद था उनकी एक रिक्वायरमेंट होती होगी शायद कि आप प्लॉट को प्रॉपर अपकीप करेंगे, उसकी सफाई सुथराई रखेंगे। उन्होंने उसकी सफाई नहीं की जिस वजह से उनको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा। अब दिस फाइन इज नॉट अलाउएबल डिडक्शन, हम लोगों ने इसको पढ़ा सेक्शन 21 के तहत ये जो है इनएडिविजिबल या नॉट अलाउएबल हो जाएगी। लेकिन 80,000 रुपए जो प्लॉट की लेवलिंग की कॉस्ट है उसको हम अलाउएबल डिडक्शन करेंगे तो 30,000 इंटू 12 3,60,000 रुपए एनुअल इनकम फ्रॉम प्लॉट रेंटल्स लेस 80,000। तो 3,60,000 रुपए में से 80,000 रुपए लेस करने के बाद 2,40,000 रुपए जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगा। नेक्स्ट, समीउल्लाह साहब एक घर में रह रहे हैं जो कि किराए का घर है जी।
30,000 रुपये उसका रेंट दे रहे हैं। 50% पोर्शन जो उसका है, यानी आधा घर जो है उन्होंने सब लेट किया हुआ है किसी एक कुलीग को, जिससे वो 20,000 रुपये ले रहे हैं पर मंथ। अब देखें जी, 50% ऑफ द रेंटेड हाउस जो रेंटल्स पेमेंट करनी है उन्होंने, वो करनी है 15,000 रुपये, और जो रिसीव कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20,000 रुपये। तो 5,000 रुपये पर मंथ ये यहाँ पर रेंटल इनकम कमा रहे हैं। लेकिन ये सब लीज है, सब लेटिंग या सब लीज के ऊपर आपने अगर कोई इनकम कमाई है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगी। तो ये 5,000 रुपया पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स, तो ये 60,000 रुपया भी टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मद में। ब्लू एरिया में आपके पास एक फर्निश्ड शॉप है, 1,00,000 रुपए में आप उसको मंथली रेंटल्स पे दिए हुए हैं, जिसके अंदर 35,000 रुपए शामिल हैं इसके फर्नीचर एंड फिक्सचर के। तो हम लोगों ने ये पहले डिसाइड किया हुआ जी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ते हुए, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हमने ये स्टडी किया है, अंडरस्टैंड किया है कि अगर घर की रेंटल्स के साथ, प्रॉपर्टी के रेंटल के साथ कोई और फर्नीचर फिक्सचर या एडिशनल एसेसरीज या सब्सिडीज आप प्रोवाइड करते हैं और उसके रेंटल्स लेते हैं, तो दोज रेंटल्स विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो ये 35,000 फिक्सचर एंड फर्नीचर के रेंटल्स हैं, 35,000 इंटू 12 जो भी अमाउंट आएगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये उसकी तरफ जो है वो एड अप हो जाएगी। इसके बाद जी उन्होंने मोना डिपू सरगोदा में एक गांव है जी, वहां पर हार्स एंड कैटल शो में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से जी 80,000 रुपए का इनाम भी जीत के आ गए। 30,000 रुपए उन्होंने फीस दी, 80,000 रुपए का इनाम था जो उन्होंने विन किया। तो ये प्राइज विनिंग जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी आफ्टर रिड्यूसिंग 30,000, और 50,000 रुपया जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अकाउंट फॉर हो जाएगा। के अंदर बताया जा रहा जी कि उन्होंने एक लोन दिया अपने दोस्त को 30 लाख रुपए, जो कि 6 महीने बाद दोस्त ने वापस कर दिया, और वापसी पे उन्होंने 30 की बजाय 31 लाख रुपए दिया। तो ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगी। लास्ट में अब्बा जी जो हैं वो आपको एक 10 मरले का डिफेंस इस्लामाबाद में प्लॉट दे रहे हैं, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 5 मिलियन या 50 लाख रुपए है। तो फादर, मदर, स्पाउस और इस तरह के रिलेशन जो हैं, जो कि लिस्ट डाउन है, मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों से, इनसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप रिकॉर्ड पे तो जरूर ले आएंगे, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो मूव करेंगे जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। वैसे हमने 1 बाय 1 उसका वर्बल सोल्यूशन कर लिया था, लेकिन अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 के तहत जो है वो कवर होता है, हेडिंग दे देंगे। लिटरेरी वर्क्स जो है उसके 20,000 रुपए जो है वो रिसीव हुए हैं, ये यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। आर्टिकल जो लिखा था उन्होंने कोविड-19 के ऊपर 50,000 रुपया लिस्ट डाउन कर देंगे, टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मद में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से जो उनको प्रॉफिट या शेयर आया था 20,000 रुपये, वो भी यहाँ पे डायरेक्टली ऐड अप हो जाएगा। कोई उनके ऊपर कॉस्ट या एक्सपेंडिचर नहीं आया तो ग्रॉस अमाउंट जो है वो टोटल की टोटल टैक्सेबल हो जाएगी। लेक्चर्स एंड एग्जामिनेशन सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड की हमारे जो टैक्स पेयर हैं यहाँ पर, तो 90,000 रुपया उन्होंने फी कलेक्ट की थी। 20,000 बुक्स एंड मटेरियल के ऊपर उनकी कॉस्ट आई थी, और 10,000 रुपया ट्रेवलिंग कॉस्ट आई थी। तो इन दिस वे 60,000 विल बी टैक्सेबल आफ्टर रिड्यूसिंग 30,000 फ्रॉम 90,000। फिर तैमूर साबर साहब जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं जी इनके, उन्होंने इनको 30 लाख रुपए का एक प्लाट दे दिया है, और ये 30 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। प्लाट रखेंगे समीउल्लाह साहब अपने पास और टैक्स देंगे सरकार को। फिर आपने एक एग्जाम पास किया, जिस हमने वहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बताया था कि ये एग्जामिनेशन पास करने की जो पेमेंट आपको एम्प्लॉयर ने दी है, तो एम्प्लॉयर को पेमेंट करता है तो वो सैलरी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल नहीं होगी। टैक्सेबल जरूर होगी लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं, सैलरी इनकम में। नेक्स्ट, ओपन प्लॉट जो तैमूर साहब ने आपको दिया था, उस प्लॉट को आपने रेंट आउट किया 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 3,60,000 रुपये रेंटल्स आए।
80,000 रुपीज़ आपने प्लाट को रेंट आउट करने से पहले उसको लेवल किया और वो कॉस्ट आप लेस करने के बाद 2,80,000 रुपये जो है टैक्सेबल करेंगे। वायलेशन चार्जेस जिसका पहले डिस्कस किया दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। और घर जो आपने सबलेट किया हुआ है 20,000 रुपये आप जो अपने ऑफिस कोलीग से ले रहे हैं वो 2,40,000 रुपये, उसमें 50% जो आपकी कॉस्ट आ रही है 30,000 का हाफ 15,000, 15,000 12 महीने का 1,80,000 रुपीज लेस करेंगे। 2,40,000 रुपये में से 1,80,000 रुपये लेस करने के बाद 60,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स रेंट अगेंस्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर ऑफ शॉप। ब्लू एरिया में आपकी जो शॉप थी 1 लाख रुपए पे आपने रेंट आउट की हुई थी, उस 1 लाख रुपए में से 35,000 रुपए जो है वो आपका फर्नीचर फिक्सचर या उसकी फर्निशिंग का था, वो सेपरेटली टैक्स होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के तौर पे, और उसका 65,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तौर पे टैक्स होगा। तो यहाँ पे 35,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स 4,20,000 रुपए टैक्स हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फिर आप लोग जो है वो हास रेस जो है वो जीत कर आए हैं, 80,000 रुपया इनाम कमाया, 30,000 रुपये जो है वो उसके ऊपर जो है पार्टिसिपेशन फीस थी तो 50,000 रुपया टैक्सेबल हो गया, और एक्स्ट्रा अमाउंट जो दोस्त ने आपको रिफंड की लोन के अगेंस्ट 1 लाख रुपया वो भी टैक्स हो गया। फादर ने जो 5 मिलियन रुपीज का प्लॉट दिया दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 39(1)(LA। अब आते हैं जी, ये सारी आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट है इसको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की फिगर आएगी 4,60,000 रुपीज। 40,60,000 रुपए जो है ये आपकी टैक्सेबल इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मद में। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने चूंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही को डिस्कस किया है और बाकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही आपका ओनली सोर्स ऑफ इनकम है, और इस बेस पे हम इसकी टैक्सेशन या टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हुई है, तो हमने देखा था कि टैक्सेबल इनकम जो थी दैट वाज 4,60,000 रुपीज। अगर हम डिवीजन 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल देखें तो वहां पर जो हमारे पास रेट्स दिए हुए हैं तो सेकंड लास्ट जो स्लैब है उसमें ये बताया गया है कि अगर टैक्सेबल इनकम 4 मिलियन से एक्सीड करे और 6 मिलियन से कम हो तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी 6,20,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 4 मिलियन। 4 मिलियन से आपकी अमाउंट एक्सीड कितनी कर रही है 60,000 रुपए, क्योंकि आपकी टैक्सेबल लायबिलिटी है 4,60,000 रुपए, यानी कि 40,60,000 रुपए। 40,60,000 रुपए में से आप जो है वो 6,20,000 रुपए 40 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगाएंगे और 60,000 रुपए के ऊपर 30% जो है वो टैक्स होगा। 60,000 का जब 30% हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स 18,000 रुपीज, 6,20,000 प्लस 18,000, देन नेट टैक्स लायबिलिटी या टोटल टैक्स लायबिलिटी बिकम्स 6,48,000। तो यहाँ पर हमारे सवाल का जवाब बनता है जी 6,48,000 रुपए विच इज द टैक्स लायबिलिटी एंड द टैक्सेबल इनकम इज 4,60,000 रुपीज। तो आई होप कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उसकी समझ आ चुकी होगी, और आपको जो डिफरेंट सोर्सेज से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिलती है उसकी टैक्सेशन कैसे करनी है, उसकी टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करनी है और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर रेट्स कौन से और कैसे लगाने हैं ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ। आज हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टॉपिक सम अप कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।